गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो रिजर्व सरप्लस के नाम से तो नेट प्रॉफिट जो निकालेंगे हम, नेट प्रॉफिट 17 में और 18 का ना, तो 96 तो था 18 में और 2017 में कितना था 70,000, तो कुल मिला के कितना प्रॉफिट आ गया हमारा 26 प्रॉफिट आ गया। इसके बाद इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो प्लस डेप्रिसिएशन अब डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 40। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद ये आया हमारा 66,000। नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज हो गया भैया हमारा स्टॉक। तो कितने से इंक्रीज हो गया 20,000 रुपए, तो ये भी माइनस में जाएगा। डेटर, देखो अगर असेट्स बढ़ रही है तो माइनस, और असेट्स कम हो रही है तो क्या करना आपको प्लस। और लायबिलिटी में अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको करना है प्लस, और अगर कम हो रही है तो आपको करना है माइनस। ये आप ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद डेटर्स, तो इंक्रीज इन डेटर्स, तो डेटर्स को इंक्रीज करेंगे तो 50,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। ओके, फिर बिल्स पेबल यूं की यूं है, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, इसका मतलब है पैसा गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स को डिक्रीज किया, तो क्रेडिटर्स को कितने डिक्रीज किया हमने 16,000 रुपए से, 16,000 रुपए। तो 50, 70, 80, तो ये कितना हो गया हमारा 86, माइनस में 86। ठीक है, माइनस में 86 हुआ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20,000 रुपए, माइनस में हमारा कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। ये तो हुआ हमारा कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको नाम अपन ने फर्स्ट दे दिया। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड के लिए हम क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बी कौन सी है हमारी, सॉरी इन्वेस्टिंग, पहले अपन इन्वेस्टिंग लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें फिक्स असेट्स आपकी परचेज कर लिया आपने, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स कितने से परचेज कर ली 40,000 रुपए से, यानी कि वो भी गया 40,000 रुपए से, ठीक है। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको बी नाम दे देते हैं। 40,000 यहाँ लिख देते हैं, 40,000, ये टोटल 80,000 हुआ। इसके बाद हमारा शेयर, थर्ड है हमारी एक्टिविटी कौन सी, फिनांसिंग एक्टिविटी।
ठीक है, ये हमारी ए है, तो ये हमारी सी हो गई। तो फिनांसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर है और 1 लाख रुपए। कितना है? इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर कितने के हैं? 1 लाख रुपए के पैसा हमारे पास आया, तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। तो इनफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी है ना, तो इनफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी 1 लाख रुपए प्लस में। अब हम क्या करने वाले हैं? ए प्लस बी प्लस सी, तो 60, तो ये आएंगे आपके यहाँ पे 40,000 रुपए कैश। कितना आएगा? 40,000 रुपए। इसमें ही हम प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश। क्या प्लस कर देंगे हम? ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश हमारे पास कितनी दे रखी हुई है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 लाख रुपए आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम क्लोजिंग कैश। जो बैलेंस आया ये निकल गया, क्या आया हमारा? ये क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम? 18। अब 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है सिर्फ। ओके, निकालते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा हुआ है 17-18 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस से अपन ने क्या निकाल लिया? हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना? पहले तो था आपका कितना? 2,20,000 रुपए, और पिछला है आपका 1,60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए का आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन नहीं है। अब आपको नेट प्रॉफिट आ गया है आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया हमारा? 60,000 रुपए। अब वर्किंग कैपिटल का चेंज देखते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड पेबल, सबसे पहले अपन स्टॉक देखते हैं। स्टॉक हमारा बढ़ गया, तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक को में हमने इंक्रीज किया 30,000 रुपए, यहाँ पे माइनस करेंगे। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे इंक्रीज हो गए। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हमारे कितने से? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज 20,000 रुपए से। इसके बाद है ट्रेड पेबल, लायबिलिटी साइड आते हैं। ट्रेड पेबल कम हो गए, तो डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से डिक्रीज हो गया भाई? ये 20,000 रुपए से हमारा डिक्रीज हो गया, यानी कि फिर पैसे हमारे गए। ठीक है, इसके बाद अदर लायबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई हमारी? ये हो गई हमारी 10,000 रुपए से। अब इसकी कैलकुलेशन करके इसके अमाउंट 40, 50, 70, 70 ये 60,000 रुपए आपके माइनस में आ गए, तो नील बचा आपका। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नील। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो भी होगा, ऑब्वियसली 40,000 का 1,16,000 का 40,000 रुपये बचा, तो 24,000 रुपये अभी हमारे निगेटिव चल रहे हैं। ठीक है ना, निगेटिव में है, हम अभी माइनस पे चल रहा है। इसमें हमें ऐड करना है, इसमें ऐड करेंगे हम गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल
गुडविल रिटर्न ऑफ, और प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स इसमें करेंगे तो गुडविल है हमारी 6,000 रुपए की, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेटर है हमारे 2,000 रुपए के। इस तरीके से हम इसमें 8,000 रुपए ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस में अभी 16,000 रुपए बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये गुडविल है, सॉरी गुडविल की अमाउंट गलत लिखा गई है, तो ये आएगा आपका 11,800। कितना आएगा, 11,800। कैसे, गुडविल आपको दे रखी है 443220, इससे कितना आएगा 11,800। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा 13,800। तो 24,000 में से हमको कितना माइनस करना है, 13,800 माइनस करेंगे, 002 और फिर 0 और फिर 1, यानी 10,200 हमारे पास आ गया बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये कौन सा आ गया आपका, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में चेंज देते हैं, स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो पैसा आ रहे हैं, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, तो कितना स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, 4,000 रुपए का, तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पैसा आ रहा है। डेटर हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, तो डेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं 4,000 रुपए से, ठीक है। इसके बाद आपको बिल्स रिसेबल, बिल रिसेबल भी बढ़ रहे हैं आपके, BR बिल्स रिसेबल, तो बिल रिसेबल आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 1,000 रुपए से बिल रिसेबल आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पैसा आपका माइनस में जा रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हुई ना कि माइनस में पैसा हमारा जा रहा है, इतना पैसा, यानी 4,000, 1,000 और बिल्स, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम, ठीक है, लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड आ जाएंगे तो स्टॉक, सॉरी क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं ना, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स को डिक्रीज किया हमने तो कितना आया है हमारा, 10,000 रुपए हमने डिक्रीज किया क्रेडिटर्स को। उसके बाद बिल्स पेबल बढ़ गए हमारे, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में हमारा इंक्रीज हो गया कितना, 2,000 रुपए का, ठीक है। इसमें हमको जो हमारा आंसर आया था अभी 10,200, इसमें हमें एक चीज और प्लस करनी है, प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट्स का प्रोविजन है उसको हमें 2,000 रुपए से, कितने हज़ार रुपए से इसको इंक्रीज करना है हमको, 2,000 रुपए से हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने का था, या प्रोविजन फॉर डेटर लिखा तो अपन ने 2,000 रुपये, सॉरी 10,200 आ गया था हमारा, और ये हमारा पूरा यहाँ तक आया, ठीक है। अब देखते हैं कितना माइनस कितना प्लस देता, 15 तो हमारा किस में जा रहा है, ये 15 माइनस में और 6 हमारा, तो इस तरीके से कितना आएगा, 9,000 हमारा माइनस में आएगा। तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए हमारा, ये किस में चल रहा है हमारा, ये भी हमारा माइनस में ही चल रहा है, तो 00291, 19,200 मेरा आएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा, 4,000, 1,000, 5,000, 5,000, 10,000, 15,000, 15,000 में से 6 जाएंगे
6,000 रुपये हमको माइनस करना है 15,000 रुपये में से, तो कितना आएगा हमारा 15,000 में से 19,200 आएगा। सॉरी, इसमें इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो अभी ये हमारा 9,000 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ था हमारा कि इंक्रीज क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये अब आ रहा था हमारा 9,000, तो अब आएगा हमारा 8,000 और टोटल आएगा 18,200। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्चुअली वो लास्ट में लिखा हुआ था कैश के, तो दिख नहीं पाया। अब बनाएंगे हम फिनांसिंग, और हमारा याद रखना ऑपरेटिंग का कितना है, इसको अपन ने ए नाम दे दिया 18,200, ठीक है। आगे करते हैं, आगे क्या लिखना है हमको, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो क्या करना है हमको कैश फ्लो में, बस एक ही चीज आनी है हमारी। यहाँ पे आएगा हमारा परचेस ऑफ लैंड, कितने का, 10,000 रुपए का। तो परचेस ऑफ लैंड कितने का आएगा, 10,000 रुपए का हमारा आया, परचेस किया 10,000 रुपए आपके, माइनस 18,200 वहां चले गए माइनस आपके। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना, ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब है कैश फ्लो, ये बी ऑप्शन दे दिया अपन ने इसको सी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिनांसिंग एक्टिविटी है, सबसे पहले अपन यहाँ लिख देते हैं इशू ऑफ शेयर यानी 20,000 रुपए हमने लिख दिए, इशू ऑफ शेयर 20,000, इशू ऑफ डिवेंचर, ये आ जाएंगे आपके 30,000 रुपए, ठीक है। अब आपको तीनों एक्टिविटियों क्या करना है, प्लस करना है, ए प्लस बी प्लस सी, 18,200 प्लस 10,000, माइनस में है ये भी, और प्लस 30,000 रुपए, ठीक है। तो यहां बचेंगे आपके कितने, 1800। तो इसको क्या बोल देंगे हम, कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। नेट कैश आ गई हमारी यहाँ पे, नेट कैश। अब इसमें आप चाहो तो ओपनिंग प्लस कर दो, ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश थी आपकी 12,000, कितनी, 12,000। तो क्लोजिंग हो जाएगी 13,800, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख देते हैं अपन क्लोजिंग कैश। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19।